दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी लौटकर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है, चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ जरूरत है वहाँ ही बोलना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइलेंस के 7 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन। सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, साइलेंस गेट्स पीपल्स अटेंशन। दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वो अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंस यानी चुप्पी किस तरह लोगों की अटेंशन को ग्रैब करती है, ये बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर्स किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के चटर पटर बक बक करते रहते हैं। नंबर 5, साइलेंस हेल्प्स इन नेगोशिएशंस। दोस्तों, शांत रहना मोल भाव यानी नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो बस इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, तो सामने वाली पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो कहने के जवाब मत दो। कुछ सेकंड्स का पोज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें। इससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। नंबर 4, साइलेंस हेल्प्स यू टू बिल्ड ट्रस्ट। दोस्तों, अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो इससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 3, गेट द आंसर्स। दोस्तों, आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर, ये जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर प्रश्न पूछने के बाद आप जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वो अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि वो अपने गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। नंबर 2, सॉफ्ट पावर। दोस्तों, साइलेंस एक सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर से मेरा मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी हेल्प से आप सामने वाले से बिना लड़े उसे हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े ही उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी।
महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप हो जाने से और शांत रहने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नंबर 1, थॉटफुल साइलेंस। दोस्तों, द क्वाइट बुक के ऑथर सुजैन कैन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस इंसान को कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। मेरा एक दोस्त लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में बरसों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहाँ मेरा ये सामान डिलीवर कर देना। वो अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ उस आइटम को डिलीवर करने में। बाद में जब वो दुकान पर पहुंचा तो वो दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसीलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहने की और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये तो समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंस की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। और अगर आप भी वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारते हो, जहां जरूरत है वहीं बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।